विश्व कल्याणकारी वरदानी भवा महादानी वरदानी और हजारों टाइटल है। लेकिन आज बाबा ने धोबी क्यों कहा? क्या करता है धोबी होके? वो क्या करता है? सतो प्रधान बनाता है। तो हमारी आत्मा की सफाई करता है। तो मीठे बच्चे, यह पढ़ाई मुरली में फास्ट पढ़ती हूँ, थोड़ा देरी हो गई तो फिर सब बहनें मिलेगी। यह पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति से पढ़ते रहो। कभी लिंक कभी न टूटे। प्रश्न है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? तुम जब कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो यह पुरानी दुनिया विनाश होगी और नई आएगी। यह लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते। हंसी अभी पहले आती थी, आज से 50 साल पहले जब हम लोग छोटे थे और हम कहते ये बताते थे ना प्रदर्शनी समझाने में, तो लोग को हंसी आती थी। लेकिन आज तो दुनिया में भी सारे लोग कह रहे हैं, घर घर में सब कह रहे हैं, अरे ब्रह्मा कुमारी की बात बरोबर है, विनाश तो सामने सबको दिखाई पड़ रहा है। ये मुरली पुरानी जब चली होंगी तब बाबा ने कहा। ओम शांति। रूहानी बाप बेट रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे, माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। यह भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होती है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावन हार तो बाप है ना, एक ही है जो करता है और कराता भी है। इसलिए उसका टाइटल, अब यही मुरली में बाबा के बहुत टाइटल मिल जाएंगे। तो बाबा का टाइटल क्या है? करण करावनहार। याद रखना, आज के टाइटल याद रखो तो भी नशा चलेगा। पहले किसका नाम आएगा? जो करता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं, करण करावनहार कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। करण करावनहार हमारी दादी प्रकाशमणि हमेशा कहती थी। उसको बहुत जर्नलिस्ट सवाल पूछते थे, कई लोग बोलते दादी आप इतना बड़ा कारोबार करती हो, इतने सेंटर चलाती हो, इतना ओम शांति भवन बनाया। उस समय जर्नलिस्ट ने पूछा था दादी को कि दादी आपको टेंशन नहीं होता है? तो दादी ने जवाब दिया कि देखो करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त आत्मा हूँ। हमेशा दादी अपने आप को निमित्त समझती थी। तो मैं तो एक निमित्त हूँ, कराने वाला वो है, तो दादी को टेंशन क्यों होगा? तो जर्नलिस्ट भी दादी का जवाब देख के, जवाब जो दादी देती थी, खुश हो जाते थे। दादी ने हमेशा अपने आप को ऐसे ही रखा। हमारे पास भी काफ़ी दादी आती थी बीच बीच में पार्ला में, तो दादी हमें यही बोलती थी, दादी जैसे न्यूट्रल है कि करण करावन हार बाबा, मैं निमित्त, जो निमित्त शब्द है ना, दादी बोलेगी, दादी का ये सजेशन है, दादी ये कहना चाहती है, दादी का ये विचार है, कभी नहीं बोलेगी मेरा विचार है, दादी का ये विचार है। तो दादी हमेशा अपने आप को निमित्त समझती थी। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि हमारी जो नई दुनिया है, जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया।
सतयुग में ही देवी देवता होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता। वहाँ मनुष्य होते ही नहीं, है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं है नहीं। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे, निशानियां भी है, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि सब की अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म है, हमारा देवता धर्म है नहीं। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि, माना प्रीत और विपरीत बुद्धि है। पांडवों की क्या है? विनाश तो इस समय ही होना है। बाप आते भी है संगम युग पर, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। बाबा बदले में सब कुछ नया देता है। वह सोनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी है। बिरला कोई बाप से व्यापार करे, इस व्यापार में तो अथाह फायदा है। पढ़ाई में फायदा तो बहुत होता है, महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति से क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना। और पढ़ाना भी बहुत सहज है। सिर्फ एक हफ्ता समझ कर फिर भल कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेंगी, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। यह है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। गीता में भी यह अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं। इन जैसा क्रोध व विकार कोई और कोई में होता नहीं। यह भी गायन है, द्रौपदी ने पुकारा, बाप ने समझाया है, तुम सब द्रौपदियां हो। भगवान वाच्य बाप कहते हैं, बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसी की भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। चारों ओर लड़ाई लगी पड़ी है ना, तो लड़ते ही रहते हैं। कितना उनको कहते हैं शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। अपने बच्चों आदि से बिछड़कर लड़ाई के मैदान में क्या करते हैं? लड़ाई के मैदान में जाते हैं। कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं, मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो इन देवी देवताओं की। अभी तुम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी झसती है। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं, कितनी उच्च पढ़ाई है। पढ़ने वाले बहुत जन्म के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अभी हमारा 84 जन्म चलते 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 आत्मा क्या हो गई? तमो प्रधान। बाबा कहते और कोई चिंता नहीं करो, पर एक चिंता जरूर करो कि मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का
ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। चौथा, पहला बाबा ने करण करावन हार, मैं सोनार भी हूँ, मैं धोबी भी हूँ। आज बाबा ने कहा मैं कौन हूँ? ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। विचार करो हम कितने छिछी बन गए हैं, बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं। इसलिए दादी बोलती थी हमेशा, वाह बाबा वाह, और कितना वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ड्रामा, वाह, और वो जोर से बोल। भगवान बेट मनुष्य को पढ़ाकर कितना उच्च बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं बहुत जन्म के अंत में तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ, अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने बनाया? गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, प्रीत बुद्धि विजयंती। तो प्रीत बुद्धि ही रखनी है बाबा से। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, अर्थात बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी यह नहीं जानते गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरव पांडव की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता जो बाप को जानते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। कौरव उनको कहा जाता जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक है। अभी है संगम युग, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया स्थापन हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, छोटा झाड़ होगा, वह झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है, यह कोई भी नहीं समझते। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए। आज बाबा कोर्स करा रहा है, ज्ञान शब्द बोला ना, तो बाबा ने पहले ये ज्ञान शब्द कहा, तो बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ो, पढ़ाई पढ़ो। तो वृक्ष नॉलेज, वृक्ष की भी नॉलेज चाहिए। और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्य को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता है। कहते हैं गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। टाइटल बाबा का, बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है यह कोई भी नहीं समझते। बाप ही बीज रूप चैतन्य है। उन्होंने ही सारी रचना, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्य को अपने झाड़ का पता ही नहीं है, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वह तो है जड़। तो अब तुम बच्चे ही रचता और रचना के राज को जानते हो। यह सत्य है, चैतन्य है। फिर से चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे उच्च अमूल्य गाया हुआ है, इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं तुम रूप भी हो। ये हमारा टाइटल, बाबा ने बच्चों का टाइटल भी दिया, तुम रूप भी हो, बसंत भी हो।
बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रत्न मिलते हैं। यह ज्ञान रत्न है। ज्ञान क्या है? रत्न है। जिन रत्नों से वह रत्न भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न है। हीरे जवाहरों के महल में रहते हैं। नामी है स्वर्ग जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक, बाबा समझा रहा है, कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। खुशी में भी कई पागल हो जाते हैं। तो बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना ऑपोजिशन करती है। तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है? पूछ रहा है बाबा। मेंढक को कैसे पकड़ता है? ऐसे माया पकड़ती है। जैसे गच्छ को ग्राह हप करते हैं ना, सर्प मेंढक को एकदम सारा हप कर लेता है। माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम ही नहीं लेते। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है। तो विज्ञान फिर योग, पूरा 7 दिन का कोर्स बाबा ने ये मुरली में करा दिया। विज्ञान फिर योग, योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है। सारा मदार योग बल पर है। योग ही समय पर काम आएगा। योग ही सर्व समस्याओं का समाधान करता है। जैसे सर्प मेंढक को हप कर लेता, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं। तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे। जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर। बल थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। देवताओं में देवी गुण है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हो। कहते हैं ना, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परम। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला है, उन्हों को ही नहीं जानते। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना ही है संगम युग पर। जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है, इनको कहा जाता है विनाश काल। यह है अंतिम विनाश। फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती नहीं। मनुष्य को तो कुछ पता ही नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं। बाप इस समय की हालत बतलाते हैं। फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का यह हाल है, कल भारत का क्या होगा? आज यह है, कल तुम कहाँ होगे? आज यह है, यहाँ है, कल तुम कहाँ होंगे? तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी,
वह तो महलों में कितने हीरे जवाहर आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ी होता है, भक्ति में भी यादगार है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़े ही होगा, एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लूटा। मोहम्मद गजनी आया और उसने कितना लूटा, 17 बारी लड़ाई किया था, सब कुछ लेके गया। सब हीरा का जो लिंग था वो भी हीरे का था उस समय, सब कुछ लेके गया। फिर बैठ अपना यादगार बनाया है। तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं, इन पत्थरों की क्या वैल्यू होंगी। इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। बाबा जौहर ही था। एक रत्ती का हीरा होता था 1990 रुपया रत्ती। अभी तो उनकी कीमत हजारों रुपया है, मिलते ही नहीं, बहुत वैल्यू बढ़ गई, हीरे की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अभी धीरे धीरे हीरे की वैल्यू भी क्या हो गई है, अभी तो प्रेजेंट में मार्केट बहुत डाउन है। बहुत डाउन है। मैं आई जब पेपर में पढ़ा सूरत हीरे का, सारे लोग तो सूरत में ही हीरे का व्यापार करते हैं। 2 लाख जो मजदूर वो काम करते हैं हीरा, वो बेकार बैठे हुए हैं। 2 लाख, एक दो नहीं, 2 लाख। तो बाबा कहते हैं देखो क्या समय, बहुत वैल्यू बढ़ गई। अभी इस समय विलायत आदि तरफ धन बहुत है, परंतु सत्युग के आगे यह कुछ भी नहीं है। सत्युग के आगे कुछ भी नहीं। अब बाप कहते हैं, वापस गोल गोल घूम के बाबा आज एक ही बात करते हैं, विनाश काले सबकी क्या हुई है, विपरीत बुद्धि। तुम कहते हो विनाश समीप समीप है, तो मनुष्य हंसते हैं। बाप कहते हैं कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या। मैं तो न सुखी न दुखी होता हूँ, पर है बाबा, मैं ऊपर ड्यूटी है, मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। तो बाबा का टाइटल है पतित पावन। तो मेरी ड्यूटी क्या है, बाबा कहते हैं देखो, ये बोलते मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। कभी कभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के अंदर आते थे, प्रवेश करते थे, तो कभी शिव बाबा डायरेक्ट मुरली में बोलते थे, ये डायरेक्ट शिव बाबा के वर्ड है कि मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। तुम यह थे, अब यह बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंचा बनाता हूँ। तुम जानते हो हम फिर यह बनने वाले हैं। अब तुमको यह समझ आई है, हम इस देवी घराने के भांति थे, राजाई थी, फिर ऐसे अपनी राजाई गवाई, फिर और आने लगे। अब यह चक्र पूरा होता है। झाड़ का ज्ञान दिया, अभी चक्र पर आया बाबा, अभी यह चक्र पूरा होता है। तो ज्ञान योग सब कुछ बाबा ने आज सिखा दिया। धारणा भी बताई कि हमारी बुद्धि बाबा से कैसी होनी चाहिए, प्रेत बुद्धि होनी चाहिए, वो धारणा है। अभी तुम, बाबा ने तो स्पष्ट कहा कि तुम लोग बाबा को पुकार रहे हो, अभी कोई भी बातों में हमको नहीं जाना। अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, ये लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि भी नहीं होंगे। कौन बेड सेवा करेंगे और रोएंगे, हॉस्पिटल ही नहीं होगी, तो सेवा कौन करने की जरूरत नहीं है। सब हेल्दी वेल्दी हैप्पी प्रॉस्परस है, तो जरूरत ही नहीं है। वहाँ तो यह रस्म ही नहीं, उन्हों की मौत सहज होती है। यहाँ तो दुखी होकर मरते हैं। दुखी हम देखती है ना, हॉस्पिटल चलाते हैं हम लोग एक, तो वहाँ कैसे बापरे, एक एक का देखो तो हालत क्या। पर सतयुग में तो कैसे, एक ने छींक खाई, एक ने खांसी एक खाई और गए, साथ में ही गए।
तो बाबा कहते हैं वहाँ तो दुखी होकर मरते हैं, क्योंकि यहाँ तो दुखी होकर के मरते हैं क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया है। तो दुख भी तुमको देखना, खून की नदी यहाँ ही बहेगी। वह समझते ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु होने वाली होनी शांत तो शांत तो होनी जाते हैं। एक मिनट, ये नहीं पता, शांत तो होती नहीं है। लड़ाई शांत कहाँ से होगी, नहीं होती है। मीरुआ मौत, मल्लू का शिकार। तुम देवता बनते हो फिर कलयुगी छिछी सृष्टि पर, तो तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है भगवान वाच्य, विनाश भी देखो और स्थापना भी देखो। हम बाबा को रोज बोलती हूँ, बाबा हम कृष्ण जन्म देख के ही जाएंगे, तब तो पता पड़ेगा। तो बिना, आज बाबा कह रहे हैं विनाश भी देखो और स्थापना भी और स्थापना देखो। माना क्या, वही बात है, कृष्ण जन्म देख के जाना। साक्षात्कार हुआ ना, ये साक्षात्कार सब अंत में होंगे। फलाने फलाने यह बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे। चार बाबा ने बताई है कि पुरुषार्थ नहीं किया और उस समय फिर क्या करेंगे, फलाने फलाने यह बनते हैं। फिर उस जो नहीं किया वो क्या, उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब फूटेंगे, लेकिन कर क्या सकेंगे, टाइम ही नहीं होगा। यह तो 21 जन्म की लॉटरी है। स्मृति तो आती है ना, साक्षात्कार बिगर किसको सजा नहीं मिलेगी। नहीं मिल सकती। ट्रिब्यूनल बैठती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रीत, माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व की बादशाही की लॉटरी लेनी है। भैया लॉटरी लेना, सब विश्व की बादशाही की लॉटरी लेनी है। हम विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की ही याद में रहना है। विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। कौन सा? ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, याद रखना, जो अंत समय में पछताना पड़े, ना नसीब कुटना पड़े। वरदान, सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव, निश्चित भव। हमारा बाबा, अभी मैं इसका पूरा करती हूँ फिर बताती हूँ कि बाबा कैसे निश्चिंत रहे। गुलजार दादी हमको, हम रोज उसको बीच पर लेके जाती थी, हमारे पास काफी रही, तो कहती थी हम 9 साल की इधर आई यज्ञ में, लेकिन हमने बाबा के कपाल में कभी भी चिंताओं की रेखा नहीं देखी। माना बाबा सदा निश्चिंत रहे। कारण क्या बताती। तो स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। आज का वरदान मिला है निश्चिंत भव। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ, तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्मा छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती।
स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देना है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ये बहुत गुह्य पॉइंट है। स्नेह की शक्ति है, जैसे बहुत शक्तियां है ना, ऐसे हमारे अंदर स्नेह की शक्ति होनी चाहिए। बाबा ने प्रेम और स्नेह से ही सबका, कोई करोड़पति आए, कोई कैसे आए, कोई कितने आए, बाबा ने सबको स्नेह से परिवर्तन कराया। तो स्नेह की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की, तो स्नेह हर कर्म में निश्चिंत विजयी स्थिति का अनुभव कराता। स्नेही बच्चे हर समय, सुनो, स्नेही बच्चे हर समय निश्चित रहते हैं। प्रेम हमारे यज्ञ का बेस है। कोई बोलेगा मंत्र बेस है, हमारा लिटरेचर बेस है, हमारा ये बेस है, वो बेस है, लेकिन अपने यहाँ क्या बेस है? प्रेम और स्नेह। बाबा ने सबको प्रेम से ही परिवर्तन किया। स्लोगन, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो और खुशी में नाचते रहो। तो अभी तो जनवरी मास आ रहा है, तो हम सब तैयारी करेंगे पुरुषार्थ की, तीव्र पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ भी नहीं, अभी तो तीव्र पुरुषार्थ का समय है। तो आज जो मुरली में अभी पॉइंट है कि बाबा कैसे निश्चिंत, हाँ, निर्विघ्न और निश्चित कैसे रहना है, और स्नेह की शक्ति हमें निश्चिंत बनाती है कैसे। तो आप सबको ये मालूम है कि यज्ञ में एक बार, यज्ञ की तो बहुत ही हिस्ट्री है, लेकिन यज्ञ में एक बार जब ये लोग आए, हाँ, सिंध हैदराबाद से आए, बात पढ़ना, वही मैं पूछने वाली थी। आज 12, कौन सी 12 तारीख? संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। इस संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। आप ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्य नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। इच्छा मात्रम अविद्या जिसको कहते हैं ना, उसका ही मतलब है अप्राप्त नहीं वस्तु ब्राह्मणों के खजाने से। माना हमें इच्छा मात्रम अविद्या में रहना, अथवा ब्राह्मणों के जीवन में। तो फिर असंतुष्ट क्यों? जब वरदाता दाता के भंडार भरपूर है, इतनी बड़ी प्राप्ति है, फिर असंतुष्टता क्यों? देख, तो ब्रह्मा, सबको यज्ञ की हिस्ट्री तो पता है, पर बाबा हमेशा बेफिकर बादशाह रहे। कारण क्या? बेफिकर बाबा क्यों रहे? बेफिकर में भी बेफिकर बादशाह का टाइटल है, बरोबर है ना? क्यों रहे? जब यज्ञ में जिसकी ड्यूटी थी सेवा की, वो बहन ने आकर एक बार बाबा को बोला, अरे बाबा, जब ये लोग सिंध हैदराबाद से, कराची से आबू आए, तो आबू में जब आए तो धीरे धीरे बेगरी पाठ शुरू हुआ। तो 1951 में तो बोला कि बाबा अभी कुछ भी घर में आटा नहीं है। तो बाबा ने उसको बोला, तुम निश्चिंत हो जाओ, तू बाबा के रूम में बैठ, योग कर, मतलब बाबा ने बोला। थोड़ी देर हुई, फिर वो वापस आई, अरे बाबा बेल बजाने का टाइम हो रहा है, तो आटा नहीं है घर में, सबको खिलाना तो था ना, उसको ड्यूटी थी उसकी। तो बाबा आटा नहीं है। बाबा ने कहा तू इतना फिक्र क्यों करती है? फिर वो बैठी, फिर आई थोड़ी देर के बाद। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची बताओ कि पोस्ट कब आती है? तो उसने बोला कि बाबा पोस्ट तो 12:30 को आती है। अच्छा, तो पोस्ट आई, सचमुच ऐसा हुआ कि जो पोस्ट आई उसमें कोई ने 13,000 रुपया माता ने, गोपिका ने भेजा हुआ था। उससे ये लोगों ने गेहूँ लिया, आटा बनाया, ये किया। आधे लोगों को पता भी नहीं पड़ा कि बेल क्यों देरी से बजा।
पर बाबा ने वो बहन को, जब वो बहन बार बार बाबा के पास आती थी, तो लास्ट में बाबा ने उसको पूछा कि तुम रोज बाबा को भोग लगाती हो? जब तीसरी बार आई तो बाबा ने कहा तू रोज भोग बाबा को लगाती हो? तो बोला हाँ बाबा, मैं तो रोज भोग लगाती हूँ। बोला जब तू रोज उसको भोग लगाती हो तो वो कैसे तेरे को नहीं खिलाएगा? वो खिलाएगा। तो बाबा को ये निश्चय था, बाबा को एक बल एक भरोसा था, इसलिए निश्चय बुद्धि। आज जो मुरली में है विजयंती, बाबा बेफिक्र बादशाह होकर के रहे। वो दादी अनुभव सुनाती थी कि हमने बाबा के कपाल पर कभी भी चिंताओं की रेखाएं नहीं देखी। बाबा को तो कितनी चैलेंजेस आई, बात मत पूछो, उतनी चैलेंजेस आई ना बाबा को। तो शुरू में लोगों ने इतना किया, पर बाबा ने एक बात को पकड़ के रखा। शुरू शुरू में तो बहुत अपोजिशन हुआ, हाँ? और सारे अपोजिशन वाले अभी मुंबई में ही रहते हैं, मिलते हैं तो वो लोग अभी तो एकदम खुश मधुबन जाके आए। शील दादी का भाई का बच्चा अभी भी हमारे पास आते जाते हैं सभी। तो अभी तो सब बोलते हैं कि दीदी को उनका भाई बोलता था, मिठू भाई गया था वहाँ, तो बोलता था कि अरे आप दीदी की एक इतनी सी बैग होती थी, दीदी लिखा हुआ होता था उस पर। दीदी सारा कारोबार, चलो उस समय जितने सेंटर थे 2000 3000 जितना था, पर दीदी सारा कारोबार वो बैग से करती थी। तो उसके भाई ने देखा, बोला आप इतना अच्छा मैनेजमेंट करती हो और हम तो इतना इंडस्ट्री चलाते हैं, बहुत हमारी इंडस्ट्री है, परंतु हमारे से अच्छा तो तुम मैनेजमेंट कर रही हो ये। तो देखो वो लोगों ने देखा सारा ना कि कैसे ये लोग चला रहे हैं। बहनें थी, बाबा ने तैयार सबको किया, निमित्त बनाया। तो बाबा ने यज्ञ के लिए कभी फिक्रात नहीं की। दीदी के वो जिसकी जसलोक अभी हॉस्पिटल मुंबई में है, लेकिन उनके फैमिली की लोग इतने एंटी थे, ओपोजिशन किया, लेकिन बाबा ने एक बल जैसे एक भरोसा रखा। और बाबा ने एक ही बात बोली कि सत्य की नाव हिलेगी डोलेगी पर कभी भी डूबेगी नहीं। ये बात पर बाबा पक्के रहे।